नाजरीन, फिल्म पैसेंजर की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े स्पेसशिप के अंदरूनी सीन से, जहां लगभग 5000 मुसाफिर और 228 क्रू मेंबर्स स्लीपिंग चैम्बर्स में सो रहे होते हैं और शहर जैसा पूरा स्पेसशिप ऑटो पायलट होता है, यानी जिसे कोई इंसान नहीं चला रहा होता बल्कि उसके पायलट कंप्यूटर्स होते हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से बड़े होते हैं। खतुजरात, जमीन से लाखों नूरी साल दूर ये स्पेसशिप सदियों के सफर पर गामजन है। इसका सफर इस कदर तवील है कि इसमें सोए हुए मुसाफिरों के अजीजो अकारब कब के बूढ़े होकर मर चुके हैं और उनकी नस्लें जवान हो चुकी हैं, लेकिन क्रायो स्लीप टेक्नोलॉजी की बदौलत ये मुसाफिर अपनी जिंदगी और वक्त रोक कर सोए थे, इसीलिए ये सदियों बाद भी वैसे उठेंगे जैसे सोए थे। खतुजरात, स्पेसशिप कामयाबी से अपने रास्ते पर गामजन था कि अचानक कुछ खलाई पत्थर स्पेसशिप से आन टकराते हैं और पूरे स्पेसशिप की बिजली चली जाती है, जिससे पूरा स्पेसशिप अपने गली मोहल्लों समेत कुछ वक्त के लिए अंधेरे में डूब जाता है। अब इंसानी जहानत के हामिल कंप्यूटर्स हरकत में आते हैं और स्पेसशिप को रिपेयर करते हैं, जिससे लाइट एक बार फिर ऑन हो जाती है। लेकिन एक स्लीपिंग चैम्बर में क्रायो स्लीप टेक्नोलॉजी काम करना छोड़ देती है, जिससे उसमें सोए हुए मुसाफिर की नींद खुल जाती है और एक कंप्यूटर उसे 120 साल बाद जागने पर वेलकम बैक कहता है। स्क्रीन पर दिखाई देने वाली लड़की उसे याद दिलाती है कि वो स्टारशिप एल1 का मुसाफिर है और सिर्फ 4 महीने बाद वो एक नए सियारे होममेड 2 पर पहुंचेंगे, जहां उन्हें एक इंसानी आबादी बसानी है। तब तक आप यहाँ रहें, खेलें, मस्ती करें और नए लोगों से ताल्लुकात इस्तवार करें। ये दुनिया, ये स्पेसशिप आपका है। खतुजरात, अब वो लड़का जिसका नाम जेम है वो पूरे स्पेसशिप में घूमता है, लेकिन उसे अपने अलावा कोई नजर नहीं आता। पूरा स्पेसशिप वीरान था, सभी लोग अभी तक सो रहे थे। जेम घबराने लगता है। इसी दौरान वो एक होलोग्रामिक रूम में जाता है जहां उसे एक भारी आवाज सुनाई देती है, बरखुदार कायनात में खुशामदीद। वो जल्दी से पूछता है कि क्या मैं सिर्फ अकेला ही क्यों जागा हूँ, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता। वो फिर से पूछता है कि हमें जमीन से रवाना हुए कितने साल हो चुके हैं और मजीद कितने साल बाद हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। जवाबन कंप्यूटर कहता है, हमें जमीन से रवाना हुए 30 साल हो चुके हैं और मजीद 90 साल बाद हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। हालांकि उससे पहले एक कंप्यूटर उसे 120 साल का सफर मुकम्मल करने पर वेलकम बैक कह चुका था। दरअसल प्रोग्राम के मुताबिक सब मुसाफिरों को 120 साल बाद ही जागना था, तो उस कंप्यूटर को उसी हिसाब से डिजाइन किया गया था, जबकि जेम हादसाती तौर पर वक्त से 90 साल पहले जाग गया था। अब उसके पास 2 रास्ते थे, या तो वो 90 साल तक यहाँ रहता और बूढ़ा होकर मर जाता, या फिर दोबारा क्रायो स्लीप में जाकर सो जाता और 90 साल बाद जवान उठता, जो कि अब एक मुश्किल काम था। जेम ने मुश्किल काम को तरजीह दी। उसने अपने स्लीपिंग चैम्बर को ठीक करने की पूरी कोशिश की और उसमें सोना चाहा, लेकिन वो दोबारा कामयाब ना हो सका। फिर उसने एक और तरीका निकाला। उसने जमीन पर भेजने के लिए एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने अपने चैम्बर के खराब होने और वक्त से पहले जागने की पूरी कहानी बयान की। पैगाम भेजते वक्त कंप्यूटर उसे बताता है कि उसका पैगाम 15 साल बाद जमीन तक पहुंचेगा और 25 से 30 साल बाद उसका जवाब वापस मौसूल होगा, क्योंकि वो जमीन से अरबों किलोमीटर दूर था और पर सेकंड हजारों किलोमीटर आगे की तरफ जा रहा था। अब जेम के तोते उड़ जाते हैं, यानी ना तो वो अब लंबी नींद सो सकता था और ना ही जमीन से राब्ता कायम कर सकता था। वो मुकम्मल तौर पर इस स्पेसशिप पर फंस चुका था। अब वो तय करता है कि वो जिंदगी के 90 साल इसी तरह जीने की कोशिश करेगा। वो तमाम दिन स्पेसशिप की राहदारियों में घूमता है, शदीद बोर होता है। कोई इंसानी आवाज नहीं थी जिसे वो सुनता, कोई इंसानी लम्स नहीं था जिसे वो महसूस करता, कोई चेहरा नहीं था जिसे देखकर वो इत्मीनान पाता। बस एक उम्र कैद थी जो उसे काटनी थी। उसके पास सोचने के लिए भी कुछ नहीं रहा था, क्योंकि सोचने के लिए दिमाग का नई मालूमात से अपडेट होना जरूरी होता है। खतुजरात, आखिर एक दिन जिम बोझल कदमों से चलता हुआ एक विस्की बार में आन निकलता है और ये देखकर उसकी बातें खिल जाती है कि उस विस्की बार में एक इंसान बार टेंडर की ड्यूटी पर खड़ा होता है। वो भागा भागा उसके पास जाता है और उसे हेलो हाय कहता है, लेकिन ये जानकर उसे सख्त मायूसी होती है कि वो इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक रिबोट है
लेकिन अच्छी बात यह होती है कि वो रोबोट खुद से सोचने और फैसला करने की सलाहियत रखता होता है, लिहाजा वो किसी भी ओरिजिनल ह्यूमन की तरह बात कर सकता है और जवाब दे सकता है। यही वजह है कि वो रोबोट जिसका नाम ऑर्थर होता है वो जेम के सब दुखड़े सुनता है और उसे बहादुरी से जीने की सलाह देता है। जेम भी रोजाना शाम को उसके पास पीने के लिए आता है और ढेर सारी बातें करता है। याद रहे नाजरीन कि उस स्पेसशिप में दिन और रात का तस्वर आर्टिफिशियल होता है, यानी डार्क लाइट्स जलने का मतलब यह है कि रात हो गई और डे लाइट्स जलने का मतलब यह है कि दिन हो गया, और ये दिन और रात 12-12 घंटों के हिसाब से तकसीम किए होते हैं। खत्म रात जिम स्पेसशिप के कैप्टन और क्रू मेंबर्स के डिपार्टमेंट में जाने की बहुत कोशिश करता है ताकि वो उन्हें जगाकर मामला समझा सके, क्योंकि 90 साल तक जिम के लिए वहां रहना मुमकिन नहीं था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। खैर, जिम को जागे हुए तकरीबन 8 माह हो चुके हैं। वो जीने की हर कोशिश कर चुका है, उसकी दाढ़ी भी बहुत बढ़ चुकी है। रोबोट कभी एक इंसान की कमी पूरी नहीं कर सकता। आखिर उसके मन में ख्याल आता है कि वो विदाउट स्पेस सूट बाहर खला में कूद जाए, जहां खतरनाक रेडिएशंस उसे चंद मिनटों में तन्हाई के इस अजाब से निजात दे देंगी। वो इस ख्याल को अमली जमा पहनाने के लिए एग्जिट डोर तक जाता है, लेकिन फिर हिम्मत नहीं कर पाता। आखिर वो वापस लौटने के लिए पलटता ही है कि उसकी नजर चैम्बर में सो रही एक परी चेहरा लड़की पर पड़ती है। वो पहली नजर में ही उसे चाहने लगता है। वो उसके चैम्बर कंप्यूटर से उसकी इंफॉर्मेशन लेता है। कंप्यूटर के मुताबिक उस लड़की का नाम अरोरा होता है और वो एक प्रोफेशनल राइटर होती है। खत्म रात अब तन्हाई के इस जहन्नम में मोहब्बत की एक अनोखी कोंपल खिलती है। जिम का दिल जो मुकम्मल सहरा हो चुका था, अब कहीं कुछ सब्जे की उम्मीद बनती है। जिम सुबह शाम उस लड़की के स्लीपिंग चैम्बर के पास जाता है। उस सोई हुई लड़की से ढेरों बातें करता है। वो उसे बताता है कि मोहब्बत की देवी, जब तुम जागोगी तो तुम्हारा ये भगत हजारों तमन्नाएं लिए दुनिया से जा चुका होगा। जिम अपने उस रिबोट दोस्त के पास भी जाता है और उससे अरोरा के बारे में बातें करता है। वो उसके हुस्न के तज़किरे करता है। वो हर शाम हाथों में जाम और लबों पे उसका नाम लेता है, और यूं कई महीने गुजर जाते हैं। अब जिम के लिए तन्हाई नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी होती है। खत्म रात एक तन्हाई, दूसरा अरोरा का इश्क। वो इंसान था, वो आखिर कब तक सहता। फाइनली उसने अरोरा को जगाने का प्रोग्राम बना लिया। उसने अरोरा के चैम्बर में खराबी पैदा की और खुद गायब हो गया। कुछ वक्त बाद अरोरा की आंख खुल जाती है। 31 साल बाद जागने की वजह से अरोरा काफी कमजोर महसूस करती है, जबकि चैम्बर कंप्यूटर्स उसे पावर में आने के लिए मुसलसल हदायत कर रहे होते हैं। इसी दौरान जिम अजनबियों की तरह वहां से गुजरने लगता है तो उसे अरोरा दिखाई देती है, जो इधर उधर घूम रही होती है और आवाज दे रही होती है कि कोई है यहाँ। अब जिम वहां से चौके गुजर रहा होता है तो उससे पूछता है कि जी फरमाइए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। अरोरा उससे पूछती है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, बाकी सब सो रहे हैं और मैं जाग गई हूँ। जिम बताता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। उसे खुद नहीं मालूम कि ऐसा कैसे हुआ है। लड़की पूछती है कि तुम मुसाफिर हो या क्रू मेंबर्स। जिम बोलता है कि मैं एक मुसाफिर हूँ और पेशे से इंजीनियर हूँ। लड़की पूछती है कि हमें मंजिल तक पहुँचने में मजीद कितने साल लगेंगे। जिम जवाब देता है कि जी 89 साल। अरोरा घबरा जाती है और भागकर अपने चैम्बर की तरफ जाती है ताकि दोबारा सो सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। शाम को जिम और अरोरा खाने की मेज पर इकट्ठे होते हैं। अरोरा कहती है कि मैं हार नहीं मान सकती, दोबारा लंबी नींद में जाने का कोई तो तरीका होगा। जिम कहता है कि कोई फायदा नहीं, मैं 1 साल से सब तरीके आजमा चुका हूँ। लेकिन अरोरा नहीं मानती। वो कई दिन तक स्लीपिंग चैम्बर पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन रिजल्ट 0 रहता है। अब एक तरफ अरोरा अपने कबल वक्त जागने पर बहुत ज्यादा परेशान होती है, तो दूसरी तरफ जिम अपनी तन्हाई खत्म होने पर बेहद खुशी महसूस करता है। वो सारा दिन अरोरा के आगे पीछे जी हजूरी करता रहता है। नाज़रीन, जमीन से अरबों किलोमीटर दूर मोहब्बत की ये पहली कौंपल, पहली दास्तान बहुत जल्द एक सब्ज शाख और फिर एक मजबूत तनावर दरख्त में बदलने वाली थी। वो दरख्त जो स्पेसशिप में सोए 5000 अफराद की जिंदगी की वाहिद जमानत बनने वाला था। नाज़रीन, दोबारा सोने की हर कोशिश में नाकामी के बाद अरोरा और जिम एक शाम एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और कबूल कर लेते हैं कि ये मुकद्दर का लिखा है। अब वो इसी में
एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। अरोरा एक राइटर होती है और वो जागने के बाद तमाम हालात और वाकयात को एक तसलसल के साथ लिखती है, जबकि जिम अपने बारटेंडर दोस्त के साथ अरोरा को खुश रखने के लिए बहुत सारे मशवरे करता है और उसे खबरदार करता है कि कभी अरोरा के सामने ये सच नहीं उगलना कि वो हादसाती तौर पर नहीं जागी, बल्कि उसे जिम ने जगाया है। रिबोट उसे यकीन दिलाता है, जनाब मैं एक रोबोट जरूर हूँ, लेकिन किस बात को कहां पर और किसके सामने बोलना है ये वो अच्छी तरह जानता है। खतूनजरात, अब जिम की जिंदगी में अरोरा के आने से मानो जैसे बहार सी आ जाती है। स्पेसशिप में 5000 मुर्दा नमा इंसानों में 2 जागते इंसान जमीन से अरबों मील दूर मोहब्बत की एक नई दास्तान लिखने जा रहे थे। जिम और अरोरा स्पेसशिप में गेम्स खेलते हैं, कहके लगाते हैं, देर तक बातें करते हैं। बस यही उनकी जिंदगी थी। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। एक दिन जिम एक छोटी सी डिवाइस बनाता है और उस डिवाइस के जरिए अरोरा को डेट पर ले जाने की ऑफर करता है, मगर कहां? खतूनजरात, कुछ वक्त बाद हम देखते हैं कि दोनों स्पेस सूट पहने स्पेसशिप से बाहर निकल आते हैं और ताहद्दे निगाह फैले खला में कई चांद तारे और कई झिलमिलाते मंजर देखते हैं। खला की खामोशियों में खिनखिनाते कई कहके उभरते हैं। शायद ये कायनात में 2 चाहने वालों की सबसे अनोखी मुलाकात थी। नाज़रीन, वक्त गुजरता है और अरोरा का बर्थडे आन पहुंचता है। अरोरा, जिम और बारटेंडर दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं और माहौल बहुत ही खुशगवार होता है। जिम उठकर वॉशरूम में आ जाता है और उस रिंग को निकालकर देखने लगता है जो वो कुछ वक्त बाद अरोरा को पहनाने वाला होता है। और वहीं दूसरी तरफ बार में रिबोट अरोरा से कहता है, अरोरा, जिम 1 साल पहले तुम्हारे लिए कितना बेताब था। अरोरा हैरान होकर पूछती है कि क्या मतलब? 1 साल पहले तो मैं सोई हुई थी और जिम मुझे जानता तक नहीं था। अब रिबोट उसे पूरी कहानी बताता है कि जिम ने तन्हाई से बचने के लिए किस तरह उसका चैम्बर खराब किया और वो जाग गई। अरोरा की आंखें हैरत और गम से फटने लगती हैं। वो सोच भी नहीं सकती थी कि 120 साल बाद शुरू होने वाले उसके मिशन को फ्लॉप करने वाला उसका अपना महबूब जिम ही था। रिबोट जिम का ये सीक्रेट इसलिए खोलता है क्योंकि जिम ने खुद ही उसे कहा था कि अब उन दोनों में कुछ भी छुपा नहीं रहा। नाज़रीन, जिम जो ही वॉशरूम से लौटता है तो बाहर का मंजर एकदम बदल चुका होता है। अरोरा जिम से पूछती है कि तुमने मुझे जगाया? जिम धीरे से बोलता है हाँ। फिर अरोरा चीख चीख कर उसे खुद से दूर हटाती है, उसे धोखेबाज फ्रॉडिया सब कुछ कहती है। दूसरी तरफ जिम उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सब बेसुध। दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो जाते हैं। तन्हाई और खामोशी एक बार फिर स्पेसशिप पर हमलावर होते हैं। जिम सारा दिन खामोश बैठा रहता है और अरोरा बस रोती रहती है। नाज़रीन, इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं। एक दिन जिम अपने कमरे में सो रहा होता है कि अरोरा अचानक आ जाती है और पागलों की तरह जिम को पीटने लगती है। जिम भी एहसास गुनाह के बोझ तले इस कदर दब चुका होता है कि वो चुपचाप बस मार खाता रहता है। फिर अरोरा उसे जान से मारने के लिए लोहे का रॉड उठाती है और जिम की आंखें भर जाती हैं। वो कोई मज़ाहमत नहीं करता, बस चुपचाप रोता रहता है। फिर अरोरा रॉड फेंक कर चली जाती है और यूं कई दिन गुजरते चले जाते हैं। खतूनजरात, इस दौरान स्पेसशिप में कई अजब वाकयात शुरू हो जाते हैं। मसलन कभी अचानक लाइट चली जाती है तो कभी रिबोट खुद ब खुद दीवारों से टकराने लगते हैं, कभी लिफ्ट काम नहीं करती तो कभी उसका दरवाज़ा ओपन ही नहीं होता, तो कभी मुकर्रर वक्त पर स्पेसशिप में रात नहीं होती तो कभी दिन नहीं होता। यानी स्पेसशिप में कहीं पर कोई बड़ी खराबी जन्म ले रही थी। जिम तन्हाई से बचने के लिए मोहब्बत के करीब गया था और नाकामी मोहब्बत के बाद जिम को तन्हाई पहले से ज़्यादा भयानक लगने लगी थी और अब स्पेसशिप में चीज़ों का ख़राब होना, मामलात का बिगड़ना उसके लिए एक नई परेशानी बन चुकी थी। नाज़रीन, जिम पूरे स्पेसशिप का विजिट करता है। वो उस जगह जाता है जहां नए सियारे पर इंसानी आबादी बसाने के पूरे लवाजमात रखे गए थे। खेती के लिए औजार थे, बोने के लिए बीज थे और एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट के लिए एक लेबोरेटरी भी बनाई गई थी। इसी तरह एक दूसरे पोर्शन में कंप्यूटर रिपेयरिंग और स्पेस से मुतल्लिका कई किस्म के आलात रखे होते हैं। स्पेसशिप के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल मौजूद थे, यानी किसी नए सियारे पर इंसानी आबादी बसाने का पूरा इंतज़ाम उस स्पेसशिप में मौजूद था। और अब जिम पूरे स्पेसशिप का विजिट करके लौट ही रहा होता है कि अचानक हाल से एक भारी मर्दाना आवाज़ उभरती है, कोई है, कोई है।
मेरे स्पेसशिप पर यह पेड़ किसने उगाया? ये आवाज जिम और अरोरा दोनों ही सुन लेते हैं। खतुंजरात, एक अरसा बाद किसी इंसानी आवाज को सुनने की खुशी कैसी होती है, ये दोनों के भागकर आने से बखूबी पता चलता है। दोनों हाल में आकर देखते हैं कि स्पेसशिप का कैप्टन भी वक्त से कहीं पहले जाग चुका है और उसका चैम्बर भी किसी खराबी की वजह से काम करना बंद कर चुका है। कैप्टन पूछता है कि बाकी लोग क्यों नहीं जागे। इस पर जिम कहता है कि स्पेसशिप में कहीं पर कोई बड़ी खराबी शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से पूरा स्पेसशिप आहिस्ता आहिस्ता अपना काम बंद कर रहा है। धीरे धीरे सब मुसाफिर आपकी तरह लैंडिंग से बहुत पहले जाग जाएंगे और ये स्पेसशिप तबाह हो जाएगा। कैप्टन बहुत परेशान होता है और कहता है कि ये स्पेसशिप इतना कमज़ोर हरगिज़ नहीं हो सकता, हमें इसको चेक करना होगा। 32 साल बाद नींद से जागने की वजह से कैप्टन खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करता है, लेकिन वो फौरी स्पेसशिप के पैसेंजर रूम में जाता है जहां सब मुसाफिर गहरी नींद सो रहे हैं और उन्हें 120 साल तक सोना था। खतुंजरात, अब चूंकि कैप्टन पूरे स्पेसशिप का चीफ होता है, इसीलिए वो अपने खास कोड्स की वजह से हर जगह जा सकता होता है और कंप्यूटर्स उसकी हर बात मानने पर पाबंद होते हैं। वो जिम का स्लीपिंग चैम्बर चेक करता है जिसका कंप्यूटर अपना टाइम सेटअप खो बैठा था और यूं उसने जिम को जागने की कमांड दे दी थी, लेकिन अरोरा का स्लीपिंग चैम्बर किसी ने खराब किया था। कैप्टन फौरी जिम से कहता है, मैं भी कहूँ लंगूर के हाथ में अंगूर कैसे आया, ये चैम्बर तुमने खराब किया है। जिम बोलता है, सर डूबता हुआ शख्स बचने के लिए अपने साथ किसी और को तो खींचे गई। खैर खतुंजरात, कैप्टन जिम और अरोरा के साथ स्पेसशिप के मुख्तलिफ हिस्से चेक करता है, लेकिन उसे प्रॉब्लम समझ नहीं आती। इसी दौरान स्पेसशिप में रात हो जाती है और जिम और कैप्टन सोने चले जाते हैं, जबकि अरोरा स्विमिंग पूल में नहाने लगती है। फिर खतुंजरात, अचानक स्पेसशिप की ग्रेविटी खुद ब खुद ऑफ हो जाती है और हर चीज खुद ब खुद खला में तैरने लगती है। अरोरा जो उस वक्त स्विमिंग पूल में नहा रही थी, स्विमिंग पूल का सारा पानी एक बुलबुले की तरह खला में उड़ने लगता है और अरोरा उस बुलबुले में फंस कर रह जाती है, जबकि जिम और कैप्टन भी सोए हुए खला में तैरने लगते हैं। इसी दौरान जिम की आंख खुल जाती है, वो नीचे आने की बहुत कोशिश करता है मगर बेसुध। फिर अचानक स्पेसशिप की ग्रेविटी एकदम से एक्टिव हो जाती है और सब कुछ फर्श पर आन गिरता है। जिम भागता हुआ अरोरा की खैरियत दरियाफ्त करने जाता है, जबकि कैप्टन भी अपने कमरे से निकलता है। स्पेसशिप में छोटी छोटी खराबियां अब संगीन खतरों में बदलने लगी थीं। नाजरीन, अगले दिन कैप्टन, अरोरा और जिम एक होलोग्रामिक टेक्निकल रूम में जाते हैं और पूरे स्पेसशिप को स्कैन करते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि 2 साल कबल एस्टेरॉयड यानी खलाई पत्थर इस स्पेसशिप से टकराए थे, जिसकी वजह से स्पेसशिप में कोई गुमनाम खराबी पैदा हो चुकी है और ये मुसलसल बढ़ती चली जाएगी यहाँ तक कि स्पेसशिप तबाह हो जाएगा। नाज़रीन, अभी वो ये रिसर्च कर ही रहे थे कि कैप्टन अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। जिम और अरोरा उसे मेडिकल बॉक्स में ले जाकर स्कैन करते हैं तो मालूम होता है कि उसके प्लेटलेट्स बड़ी तेजी से कम होते जा रहे हैं। उसके पास चंद ही घंटे बचे हैं। कैप्टन इस रिपोर्ट से बहुत परेशान होता है और मरने के लिए स्पेसशिप में एक ऐसी जगह बैठ जाता है जहां से स्पेस और उसकी पुरस्कार खूबसूरती को दिल भरकर देखा जा सकता है। इसी दौरान जिम और अरोरा उसके पास आ जाते हैं। वो उन्हें अपनी चीफ आईडी देता है और कहता है कि इसके जरिए तुम पूरे स्पेसशिप में कहीं भी आ जा सकते हो और कंप्यूटर को बतौर चीफ ऑर्डर दे सकते हो। अब कैप्टन की डेथ हो जाती है और उसे खला में खलाबुर्द कर दिया जाता है। खतुंजरात, स्पेसशिप में लोड शेडिंग, कंप्यूटर्स की खराबी शदीद तेज हो चुकी होती है। खाना बनाने वाली मशीनें काम बंद कर चुकी होती हैं। जिम का रिबोट दोस्त ऑर्थर चीजों को तोड़ने लगता है। हर तरफ एक अजब कोहराम बरपा हो जाता है। फिर एकदम स्पेसशिप का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। जिम और अरोरा पूरी तनदेही से स्पेसशिप में फॉल्ट ढूंढते हैं। आखिर उन्हें पता चलता है कि स्पेसशिप में एस्टेरॉयड यानी खलाई पत्थरों के टकराने से बड़े बड़े सुराख हो चुके हैं, जिनसे दाखिल होने वाली खलाई गर्मी फ्यूजन रिएक्टर में हंगामा बर्पा कर रही है। अगर वहां से हीट को फौरी रिमूव ना किया गया तो कुछ ही वक्त बाद पूरा स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाएगा और उसमें सोए हुए 5000 लोग मारे जाएंगे। जिम हीट को रिमूव करने के लिए कंप्यूटर को कमांड अप्लाई करता है, लेकिन हीट रिमूवर गेट ओपन नहीं होता। जिम बोलता है, अरोरा अब मुझे खुद जाना होगा, मैं बाहर से दरवाजा ओपन करूंगा और तुम हीट रिमूवर गेट दबा देना, जिससे आग का ये तूफान स्पेस में निकल जाएगा और यहाँ 5000 लोग और उनमें तुम भी हमेशा के लिए महफूज रहोगी। अरोरा पूछती है, जब दरवाजा ओपन होगा तो हीट तुम्हें छूकर गुजरेगी और तुम जिंदा नहीं रहोगे।
जिम बोलता है अरोरा सुनो, नफरत के एहसास के साथ अब भला कौन जी सकता है। मैं चला जाऊंगा लेकिन तुम जिंदा रहोगी। तुम्हें एतमानान भी रहेगा कि जिसने तुम्हारा मिशन फॉलोअप किया वो अपनी सजा भुगत चुका है। लेकिन सुनो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और शायद मेरी यही सजा है। अरोरा ये सुनकर रोने लगती है और उससे लिपट जाती है। वो कहती है जिम, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। जिम कहता है बेफिक्र रहो, मैं जिंदा लौटूंगा। अब स्पेसशिप की हालत ये हो चुकी होती है कि फ्यूजन रिएक्टर ओवरहीट की वजह से फटने वाला होता है, जबकि पूरा स्पेसशिप रेड लाइट दे रहा होता है। वो मौत के बिल्कुल सामने खड़े होते हैं। अब मौत से लड़कर मरना था या बिन लड़े ही मरना था, फैसले की चंद घड़ियां उनके पास थीं। जिम एक माइक्रोचिप अरोरा को देता है ताकि वो एक दूसरे से राब्ते में रहें, और खुद स्पेस सूट पहने हीट रिमूवर गेट के पास आ जाता है। उसके हाथ में खुद को आग से बचाने के लिए एक धाती पर्दा तो जरूर होता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि अब से कुछ मिनट बाद वो कहाँ होगा, जिंदगी की आगोश में या फिर मौत की तारीकियों में। आखिर खत्म रात वो हीट रिमूवर गेट खोल देता है और अरोरा को गियर दबाने के लिए कहता है। अरोरा का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वह चीख कर कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम वापस आ जाओ, हम कोई और हल सोचेंगे। लेकिन जिम कहता है कि अरोरा पागल मत बनो, हमारे पास चंद सेकंड्स हैं। अरोरा बोलती है कि मुझसे नहीं हो रहा। जिम कहता है अरोरा मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे पास जिंदा लौटूंगा, बस तुम गियर दबा दो। अरोरा आंखें बंद करती है और बड़ी हिम्मत से गियर दबा देती है। बस फिर आग का एक तूफान गेट की तरफ जाता है और जिम से टकराता हुआ स्पेस में निकलने लगता है। जिम बड़ी महारत से गेट खोले रखता है। उसका स्पेस सूट उसको बड़ी हद तक गर्मी से बचाता है, लेकिन शदीद प्रेशर की वजह से जिम उड़ता हुआ गेट से बहुत दूर निकल जाता है। उसको स्पेसशिप से जोड़े रखने वाली बेल्ट आखिर टूट जाती है और वो बेमुहार खला में तैरने लगता है। दूसरी तरफ अरोरा मुसलसल जिम को पुकार रही होती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर अचानक जिम की आवाज़ आती है, अरोरा अफसोस मैं अपना वादा पूरा ना कर सका, मैं कभी लौट नहीं पाऊंगा, मुझे माफ़ कर देना। अरोरा एकदम खुशी से उछल पड़ती है और कहती है फजूल मत बोलो, मुझे तुम बताओ इस वक्त कहाँ हो। जिम कहता है मेरी सेफ्टी बेल्ट टूट चुकी है और स्पेस सूट में एक सुराख हो गया है, जिससे मेरी ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही है और मैं स्पेसशिप से बहुत दूर खला में बहता चला जा रहा हूँ। अरोरा कहती है तुम कहीं नहीं जा रहे, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। वो जल्दी से स्पेस सूट पहनती है और खला में कूद जाती है। जिम दूर, बहुत दूर एक नुक्ते की मानिंद नजर आ रहा होता है। वो उस तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन सेफ्टी बेल्ट की रेंज खत्म हो जाती है और वो उसे वापस खींचने लगता है। अरोरा जिम को हाथ से जाता देखकर बुरी तरह चिल्लाती है, लेकिन अचानक जिम की लंबी सेफ्टी बेल्ट उसके हाथ लगती है, जैसे कटी हुई पतंग की डोर अचानक हाथ लगती है। वो जल्दी से पकड़कर जिम को अपनी तरफ खींचती है, यूं वो उसे स्पेसशिप में ले आती है। खत्म रात जिम की सांसें थम चुकी थीं, उसका वजूद बेहरकत हो चुका था। अरोरा उसे मेडिकल बॉक्स में डालती है और बतौर चीफ तमाम मेडिकल ट्रीटमेंट का हुक्म देती है, जिससे जिम की हरकतें कलब बहाल होना शुरू हो जाती है और वो जिंदगी की तरफ वापस लौट आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरा स्पेसशिप दोबारा अपनी रूटीन पर आ चुका होता है। उसमें किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं होती। अरोरा अपनी किताब लिखती है और जिम के साथ मिलकर साइंसी एक्सपेरिमेंट्स में भी लगे रहते हैं। वो पूरे स्पेसशिप में ज़मीन जैसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। वो जंगल, पेड़ पौधे उगाते हैं, नए बीज तैयार करते हैं, परिंदों की कई इकसाम पालते हैं। और एक दिन जिम अरोरा के पास आता है और उसे बताता है कि उसने दोबारा लंबी नींद में जाने का फार्मूला ईजाद कर लिया है, लेकिन उस फार्मूले के मुताबिक हम दोनों में से कोई एक लंबी नींद सो सकता है, क्योंकि दूसरे को उस पर साइंटिफिक काम करना होगा। जिम बोलता है अरोरा मैं चाहता हूँ कि तुम भी दूसरे लोगों के साथ सोकर उठो और नए सियारे पर नई जिंदगी शुरू करो। मेरी वजह से तुम्हारा मिशन फॉलोअप हुआ था, मैं चाहता हूँ तुम इसे मुकम्मल करो। अरोरा बोलती है कि जिम मेरे बाद तुम क्या करोगे। जिम कहता है मैं पहले भी तन्हा था और अब भी तन्हा रह लूँगा, मुझे तुम्हारी फिक्र है। अरोरा जवाब देती है अब तुम्हारे बिना जीना मुमकिन नहीं है, तुम्हारे बगैर नए सियारे पर मैं क्या करूँगी, मुझे यही इन स्टील की दीवारों में तुम्हारे साथ रहना है। खत्म रात फिर हम देखते हैं कि 88 साल का अरसा गुजर जाता है। जिम और अरोरा अपनी ज़िंदगी जीकर इस दुनिया से चले जाते हैं। 88 साल बाद जब स्पेसशिप के क्रू मेंबर्स और मुसाफिर जागते हैं तो उन्हें एक अलग स्पेसशिप नजर आता है, जिसमें ज़मीन की तरह चहचहाते परिंदे और जंगलात उनको खुशामदीद कहते हैं। मगर ये सब किस मेहरबान ने किया? 90 साल तक स्पेसशिप में कैसे हालात आए और किसने उसका मुकाबला किया, इसका पता उन्हें अरोरा की उस किताब से चला जो वो रोज़ाना लिखा करती थी।
और ख़त्म हज़रात, यहीं पर फिल्म पैसेंजर ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, इसे देखने से हमें दो चीज़ें पता चलती हैं। पहला, रिश्ते और उनकी अहमियत, जिन्हें हम बहुत आम समझते हैं और बहुत ईजी लेते हैं, ये हमारी ज़िंदगी के लिए कितने आम होते हैं। हमारे इर्द गिर्द लोगों की आवाज़ें हमें किस तरह ज़िंदगी के हसीन एहसास से लबरेज रखती हैं। दूसरा, इस फिल्म के ज़रिए स्पेस ट्रैवल और उसमें ख़तरात के तस्वर को एक खूबसूरत अंदाज में एक आम आदमी के जहन में उतारा गया है। यानी अब हम अपने आप को और अपने बच्चों को फ्यूचर के स्पेस एडवेंचर के लिए मेंटली तौर पर तैयार कर सकते हैं, ताकि हम दूसरे सियारों पर ज़िंदगी की छाप छोड़ सकें। नाज़रीन, यकीनन देखने वालों के लिए इस फिल्म में इंटरटेनमेंट भी है और तालीम के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ख़त्म हज़रात, आखिरी बात कि मैंने मूवीज़ स्टोरीज़ को एक्सप्लेन करना क्यों शुरू किया, क्योंकि मैं बॉलीवुड की एक मखसूस सोच को कुचलना चाहता हूँ कि एक विलन होता है और एक हीरो होता है। दोनों पूरी फिल्म में अपनी तमाम तवानाइयाँ, सलाहियतें एक लड़की के लिए गंवाते हैं, एक लड़की के लिए कुत्तों की तरह लड़ते हैं। फिर ये लुच्चड़पन फिल्म से निकलकर हमारे बच्चों की पूरी मेंटेलिटी को एक लड़की के गिर्द ला खड़ा करता है, उसे कुछ और दुनिया में दिखाई और सुझाई नहीं देता। मुझे लव स्टोरीज फिल्मों से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन फिल्म ऐसी हो कि जिसमें तालीम और सोच का पहलू भी निकलता हो, बिल्कुल पैसेंजर की तरह, जिसमें हम एक तरफ लव स्टोरी को एंजॉय करते हैं तो दूसरी तरफ हम स्पेस एजुकेशन को भी पूरी तरह स्टडी करते हैं। यानी इंटरटेनमेंट के साथ हमारा एक साइंटिफिकली रुझान भी बनता है, जो हमारी कौम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्या मुझे ऐसी मूवीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहिए? क्या मैं ऐसी स्टोरीज़ मज़ीद लेकर आऊँ? ये मैं आपकी राय जानना चाहूँगा और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको दूसरों के साथ